जा रहा है, लेकिन कार्रवाई इतनी जल्दी हुई है, इतनी तेजी हुई है कि जैसे किसी को एकदम से चिन्हित ही कर रखा हो कि हाँ भाई हमें तो सारा ये मैटर उसी के ऊपर घेरना है। हमारा कहने का मतलब ये है कि इतनी जल्दबाजी ना करें, और कोई मैटर पीड़ित भी हम ही हो गए, गया भी हमारा ही, और मुख्य भी हम ही हो गए। मतलब ये एक बहुत विचित्र सी बात है। ऐसे हमारे योगेश भाई पर एक तरफा मुकदमा किया जा रहा है। उनके ऊपर मुकदमा ना करके पूरे समाज की केवल यही मांग है, हमारे योगेश भाई निर्दोष थे, निर्दोष हैं और निर्दोष रहेंगे। पूरे समाज की यही मांग है, एक तरफा हमारे योगेश भाई पर कोई भी मुकदमा ना किया जाए। पुलिस प्रशासन से और शासन से हमारी यही मांग है। औचित्य ये था कि हमारा पूरा समाज अब एक साथ है और हमारे सभी संगठन एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, और जिसमें ये जो बेलडा प्रकरण है, इसमें अगर निष्पक्ष जांच नहीं होती है तो हमारा पूरा दलित समाज एक बड़े आंदोलन के लिए बिल्कुल उत्तरदायी रहेगा, और इसमें हम सब एक साथ इकट्ठा खड़े हैं। और अगर योगेश भाई को आप एक ही तरीके से पॉइंट आउट करते जाएंगे और उनको मेन अभियुक्त बनाते जाएंगे। ये कह रही मगर अनुसूचित जाति को इतना नीचे क्यों दबाया जा रहा? जो कार्रवाई मानते हैं कि दलितों के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गलत हो रहा है। गलत हो रहा, सारा बिल्कुल पेवर गलत हो रहा। अनुसूचित जाति को जितना से ज्यादा दबा रहे, उतना ज्यादा दबा रही सरकार। क्यों दबा रही? ये ऊपर क्यों नहीं उठने दे रहे अनुसूचित जाति को? ऐसा होना नहीं चाहिए ना। सरकार सब जनता पार्टी जो समान है, सरकार के लिए हर समाज एक समान है, तो अनुसूचित जाति को क्यों इसलिए दबाया जा रहा है इतना ज्यादा? इसके ऊपर क्यों दबाव डाल रहे? इनके लिए भी तो कोई लड़ने के लिए हक होना चाहिए। इनको भी तो अपना पूरा हक मिलना चाहिए। ये भी तो समाज में जीने का हक रखते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज में। दलित समाज लगातार मीटिंगें कर रहा है, बैठकें कर रहा है। बेल्डा में जो कुछ हुआ वो सबने देखा। उसके बाद में अब दलित समाज लगातार जो है मीटिंगें और बैठकें जगह जगह कर रहा है। ब्रह्मपुरी में हुई, और उसके बाद में माजरा में हुई, शंकरपुरी में हुई, उसके बाद में रुड़की में अब जो है दलित समाज के लोग जो है बैठक कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता होगा योगेश का जो प्रकरण चल रहा है, बेल्डा में जो प्रकरण हुआ, उसमें योगेश नाम के एक व्यक्ति को जो है पुलिस द्वारा मुख्य आरोपी बनाया गया है। उसके बाद में दलित समाज लगातार जो है मांग कर रहा है कि ये जो मुकदमे हुए पुलिस के द्वारा गलत हुए, उसके बीच में जो है बातचीत करने के लिए दलित समाज के लोग हैं जो यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। तो क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम आकाश चौधरी। अच्छा, आकाश चौधरी जी, क्या मामला है कि आप लोग ने जो है यहाँ पे आज मीटिंग की है? हमने मीटिंग इसलिए करी है कि हम ये चाहते हैं कि हम सरकार तक अपनी मांग को पहुंचा सकें। हमारा कहना सिर्फ इतना है कि जो ये बेल्डा प्रकरण है, इसमें अननेसेसरी किसी भी आदमी को प्रताड़ित ना करा जाए। जो दोषी हैं उनको तरीके से कार्रवाई करते हुए चिन्हित करें, और उसके बाद ही किसी का नाम आगे लिया जाए। और इतनी तत्परता में तब तक तो जांच भी शायद पूरी ना हो पाई हो। इन्होंने एकदम से एक ही पक्षीय कार्रवाई करते हुए जो है कुछ लोगों के खिलाफ जो है कठोर से कठोर धाराओं में एफआईआर भी कर दी, और आगे कार्रवाई भी कर रही है। हमारा सिर्फ कहना ये है कि जो भी हमारे लोग हैं जो इस प्रकरण में फंसे हुए हैं, उनके खिलाफ एक तरफा कार्रवाई ना हो। दोनों समाज के लोगों को चिन्हित करा जाए कि जिन्होंने पुलिस प्रशासन के साथ कोई गलत कार्य करा है तो उनको तरीके से चिन्हित करा जाए, और उसमें दोनों तरफ देखा जाए कि भाई इसमें दूसरे पक्ष और पहला पक्ष जो भी बनाए गए हैं उन दोनों का रोल क्या क्या है, और उसको देखते हुए आगे कार्रवाई करे प्रशासन हमारा। और एक बात हम ये कहना चाहेंगे कि जो योगेश भाई हैं जिनको मुख्य बनाया गया है, उनके लिए हम यही कहना चाहते हैं कि वो लगभग जितनी भी हमारी मंदिर समितियां हैं रुड़की में, या जितने भी ऐसे सामाजिक कार्य होते हैं, जैसे गुरु रविदास जी महाराज जी की जयंती का प्रोग्राम हो या अंबेडकर जी की जयंती का प्रोग्राम हो, खुद बढ़ चढ़कर समाज के कार्यों में हिस्सा लेते हैं। और ऐसा व्यक्ति, हमें ऐसा नहीं भरोसा नहीं हो पा रहा है इस बात पे कि उन्हें एकदम से ऐसे मुख्य बना दिया गया है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि उनको कठोर कार्रवाई ना करते हुए पहले पूरी जांच करें, पूरे पक्ष दोनों सुने, और उसके बाद ही पुलिस प्रशासन जो है आगे कार्रवाई करे। पुलिस के माध्यम से जो कार्रवाई की गई है, आप उससे संतुष्ट नहीं है कि वो एक तरह से जो है योगेश? देखो भैया, अगर जो संतुष्ट होते तो आपको भी पता है कि भी समाज जो है ऐसे इकट्ठा ना हो रहा होता। और ऐसा नहीं है कि खाली यहीं इकट्ठा हो रहा है, लगभग रुड़की आसपास के क्षेत्रों में भी इस बात को लेकर चर्चा है, और वो इसलिए इकट्ठा हो रहे हैं कि भी कम से कम प्रशासन तक हमारी बात जा सके कि भी ऐसे आप किसी भी व्यक्ति को एकदम से एक तरफा कार्रवाई करते हुए ना फंसाएं।
मतलब कि फिर आप अब मतलब कि जो फिर वो जो पुलिस पे जो पथराव हुआ वहाँ पे जो मुकदमे काम हुए वो लगातार कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे लूट हुई है, इतना सामान था, ऐसा ऐसा, तो वो फिर किसने की है? हुई भी है या नहीं भी हुई? जब भी कभी कोई ऐसी बात होती है तो उसमें कुछ ना कुछ असामाजिक तत्व होते हैं और वो दोनों पक्षों में हो सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि वो दोनों पक्षों में नहीं है। अगर जो कोई है तो उनको चिन्हित करें, लेकिन ऐसे ना करें ना कि भाई एक तरफ तो है एक तरफ नहीं है। हमारा सिर्फ कहने का मतलब ये है। और कुछ देखो, मैंने पूरा वो नहीं देखा, लेकिन कुछ बाइट्स ऐसी भी हैं जिसमें जो है काफ़ी लोग जो हैं इन्वॉल्व दिख रहे हैं, तो आप उनको चिन्हित कीजिए और कार्रवाई कीजिए। पर किसी को भी ऐसे व्यक्ति को जो सामाजिक कार्यों में इतने बढ़ चढ़ के इन्वॉल्व रहते हैं, उनको एक तरफा कार्रवाई करते हुए ना फंसाया जाए। तो आपका कहने का मतलब है कि जो योगेश है उसको जो है झूठा फंसाया जा रहा है, वो बिल्कुल निर्दोष है? हम ये तो कह ही नहीं रहे कि वो झूठा फंसाया जा रहा है, लेकिन कार्रवाई इतनी जल्दी हुई है, इतनी तेजी हुई है कि जैसे किसी को एकदम से चिन्हित ही कर रखा हो कि भाई हाँ भाई हमें तो सारा ये मैटर उसी के ऊपर घेरना है। हमारा कहने का मतलब ये है कि इतनी जल्दबाजी ना करें। और कोई मैटर पीड़ित भी हम ही हो गए, गया भी हमारा ही, और मुख्य भी हम ही हो गए। मतलब ये एक बहुत विचित्र सी बात है। सिर्फ इतना कहना है हमारा कि ऐसा ना हो। अगर जो मान लो हमारे वो भी हमारा परिवार ही है बेल्डा का, जिस परिवार से वो सदस्य गया है वो भी किसी ना किसी का बच्चा होगा। अगर जो वो चला गया और उसके साथ 4 आदमी खड़े हो रहे हैं या कोई सपोर्ट कर रहा है, ऐसा तो नहीं है कि भाई वो सारे के सारे उसी नीयत से गए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक तरफा कार्रवाई ना हो और उनको भी इंसाफ मिले जिनके परिवार से वो व्यक्ति गया है। एक चीज आप बताइए, मतलब कि जो इतनी स्थिति पकड़ी, 9 घंटे तक लगातार पीड़ित वहाँ पे जो है धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन ऐसी क्या वजह रही कि ये घटना जो है इस स्तर पर पहुंच गई? ऐसा होता है, मैंने आपको बताया ना कि हर एक उसमें कुछ असामाजिक तत्व होते हैं। कमी किसकी रही? किसकी कमी रही जो ये घटना मतलब कि इतना जो है इतना बड़ा रूप लेगी? घटना का रूप लेने का कारण ये है कि जो हमारे समाज के लोग थे उनका कहना था कि ये जो है एक हत्या का मामला है, ठीक है। और जो दूसरा पक्ष था या जो प्रशासन था या जो भी था वो ये कह रहे थे कि ये एक्सीडेंट का केस है। उसको सुलझाने में, उनको भरोसा में लेने में इतना समय लग गया कि स्थिति धीरे धीरे बिगड़ती चली गई। और क्योंकि देखो इसमें काफ़ी लोग थे इन्वॉल्व जो वहाँ गए, उन्होंने क्या कहते हैं बॉडी भी वहाँ पहुँचवाई और उन्होंने क्रिमेंशन भी करवाया। वो भी काफ़ी अलग अलग समाज के लोग भी इकट्ठा हुए थे उसमें। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, सिर्फ हम ये चाहते हैं कि इसमें एक तरफा कार्रवाई ना हो, दोनों पक्षों में चिन्हित करके जो भी असामाजिक तत्व थे वो बेशक इधर से हो या उधर से हो, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, निष्पक्ष कार्यवाही हो। निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। ठीक है भाई, और भी लोग हैं यहाँ पे। क्या नाम है आपका? लाखन सिंह। मैं चाहता हूँ शासन प्रशासन से चाहता हूँ कि निरपक्ष जांच हो। जो मामला है निरपक्ष जांच होनी चाहिए। इसी में सर्व समाज के हित है और शासन प्रशासन भी। जो पुलिस ने जो कार्यवाही की है वो निष्पक्ष नहीं हुई अभी तक। अभी लग नहीं रहा है सर, एक तरफा हमारे समाज को दबाया जा रहा है। जहाँ देखो वहाँ हमारे समाज को कुचला जा रहा है। एक तरफा ऐसा लग रहा है कि हम ही दोषी हैं, हम ही क्रिमिनल हैं। किसी एक तरफा वाला जांच ही नहीं है, एक तरफा ही जांच। अभी क्या मांग है आप लोगों की? मांग यही है शासन प्रशासन से कि निरपक्ष जांच होनी चाहिए। जो गुनहगार हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए, जो दुख हैं जिन्हें उन्हें राहत मिलनी चाहिए, जिस तरह की भी हो। तरीके भी हो भाई। और भी यहाँ पे लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते। क्या नाम है भैया आपका? भैया मेरा नाम संजय है। मेरी मांग ये है, जिस तरह से हमारे योगेश भाई पर एक तरफा मुकदमा किया जा रहा है, उनके ऊपर मुकदमा ना करके पूरे समाज की केवल यही मांग है। हमारे योगेश भाई निर्दोष थे, निर्दोष हैं और निर्दोष रहेंगे। पूरे समाज की यही मांग है, एक तरफा हमारे योगेश भाई पर कोई भी मुकदमा ना किया जाए। पुलिस प्रशासन से और शासन से हमारी यही मांग है। जब तक हमारे योगेश भाई समाज की सेवा करते हैं, हमारा समाज को एक तरफा लेके चलते हैं, ये सबको दिखता है और ये दिखता है कि भाई ये तो ऊपर को जा रहा है, ये समाज ऊपर को जा रहा है। एकदम से हमारे योगेश भाई पर ये मुकदमा लगाते हुए कि भाई ये तो ऊपर को जा रहा है, इसको क्यों ऊपर जाने दें। उनको इसीलिए दबाया जा रहा है, हमारे समाज को दबाया जा रहा है। हमारी केवल यही मांग है। हमारे लोग बता रहे थे कि पॉलिटिकल स्टेप भी है, कोई राजनीतिक लड़ाई है जिला पंचायत को लेके, क्या कुछ इस तरह का मामला भी है? भैया देखिए, जो जिला पंचायत में इलेक्शन हुआ आप सभी जानते हैं, किस तरह से इलेक्शन हुआ, किस तरह से क्या काउंटिंग हुई, आपने सभी देखा है। उसमें उस तरह का कोई ऐसा वो नहीं था। अब ये हमारी जो पंकज भाई जो मृतक हैं, उनकी मृत्यु हुई है, उनका एक्सीडेंट बताते हुए जबको साफ साफ दिख रहा है, उसकी छाती के ऊपर भी चप्पल जूतों के निशान आ रहे हैं, उसका हाथ पैरों की हड्डी टूटी हुई है। अगर उसको हेलमेट पहना हुआ है, हेलमेट के अंदर भी उसको
जो सर के पीछे है होता है, अगर कोई उसको चोट मारेंगे तब उसके ऊपर में ऐसा होता है। अगर हेलमेट के अंदर भी अगर ऐसा हो जाएगा तो उसको चोट लगेगी। तो इस बारे में जो क्या आप कह रहे हैं कि भाई ये किस वजह का वो है, ये प्रकरण वो है, पर हमारे योगेश भाई में उसमें कहीं पर भी आपको दिखता है कि भाई अस्पताल से लेकर कहीं पर भी बेल्डा तक भी वो कहीं भी दिखाई नहीं देंगे आपको। तो मतलब कि आप कह रहे हो कि जो है योगेश इसमें जो है मतलब कि आपका कहीं ना कहीं यही है कि वो ऐसे आदमी नहीं है, वो निर्दोष है कहीं ना कहीं। तो फिर इसमें आरोपी कौन है, ये चीजें हुई कौन फिर? देखिए, हर समाज में एक बिगाड़ने वाला होता है और 10 सुधारने वाला होता है। तो आप उस एक को ढूंढिए ना, पूरे समाज के ऊपर में आप ऐसा ना करें, केवल आप एक ही आदमी को टारगेट करके आप उसको दबा रहे हैं जो समाज को लेकर चल रहा है। आप देखते हैं किसी पुलिस प्रशासन की जरूरत नहीं पड़ती है कि 15 अप्रैल को जो बाबा साहब की जयंती निकाली जाती है, इतनी भीड़ में लाखों लोग एक तरफा लेके चलते हैं, उसमें तो कोई वो नहीं होता है। अगर कोई हंगामा होना हो तो उसमें भी हो सकता है। ऐसा क्यों? जो आदमी एक तरफा 1,00,000-2 लाख आदमियों को लेके चल रहा है, ऐसा नहीं होता है। एक तरफा आप एक आदमी को टारगेट करेंगे, ये सही बात नहीं है। पुलिस प्रशासन से हमारी यही मांग है, हम उनसे विनती करते हैं एक तरफा जांच अपनी बिठाएं और हमारे योगेश भाई निर्दोष थे, निर्दोष हैं और निर्दोष रहेंगे। तो भाई दलित समाज के लोग हैं, लगातार बातचीत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई जो घटनाक्रम हुआ और उसमें जो योगेश को बनाया गया वो निर्दोष है। ये लगातार मांग कर रहे हैं कि पुलिस भी जो है इसमें निष्पक्ष जांच करे। तो भैया है, क्या बैठक हुई आपकी, क्या बैठक में क्या बातचीत हुई, क्या निर्णय लिया? हमारा तो यही निर्णय है कि हमारे योगेश भाई निर्दोष हैं और निर्दोष तो ये मानते हैं कि उनके ऊपर जो बेल्डा कार्यक्रम में उसको आपत्ति लगाई गई है वो उसमें यही रहता है कि वो हमारे भाई निर्दोष हैं, योगेश भाई। जी भैया, इस बैठक का मेन औचित्य ये था कि हमारा पूरा समाज अब एक साथ है और हमारे सभी संगठन एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, और जिसमें ये जो बेल्डा प्रकरण है इसमें अगर निष्पक्ष जांच नहीं होती है तो हमारा पूरा दलित समाज एक बड़े आंदोलन के लिए बिल्कुल उत्तरदायी रहेगा। और इसमें हम सब एक साथ इकट्ठा खड़े हैं, और अगर योगेश भाई को आप एक ही तरीके से पॉइंट आउट करते जाएंगे और उनको मेन अभियुक्त बनाते जाएंगे तो ये है सरकार से हमारी सिर्फ एक ही अपील है कि निष्पक्ष जांच करके दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। एक ही बंदे को अभी विधायक उमेश शर्मा का इसमें बयान आया था कि भाई इस मामले में जो है योगेश की गिरफ्तारी ना, अगर गिरफ्तारी हुई तो हालात और स्थिति जो है फिर बिगड़ने की स्थिति में है। देख रहे हैं आप, डेली बाइट देख रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, जगह जगह हर नुक्कड़ किनारे पे हमारा पूरा समाज योगेश भाई के सपोर्ट में खड़ा है। यहाँ भी ये सब जितना भी हुज्जुम जुड़ा हुआ है ये सब योगेश भाई के सपोर्ट में ही है, क्योंकि वो निर्दोष हैं। इस बेल्डा प्रकरण में उनका कोई कृत्य नहीं है। जिनका कृत्य है सरकार प्रशासन उनको अरेस्ट करे, उनको जेल में डाले, उन पर कानूनी कार्रवाई करे, संवैधानिक रूप से कार्रवाई करे, योगेश भाई को निर्दोष साबित करे, और उसमें उनका कोई रोल नहीं है। भाई यहाँ पे दलित समाज के लोग हैं, कह रहे हैं कि उसका दोष नहीं है जो योगेश है, जिसमें पुलिस के माध्यम से मुख्य आरोपी बनाया गया है। उसके अलावा महिलाएं भी यहाँ पर हैं, महिलाएं पहुंची है। अंकल जी है, बुजुर्ग आदमी भी। अंकल जी क्या किस तरीके से देख रहे हैं आज जो बैठक हुई? आप देखिए बाबू जी, बैठक संगठन के लिए सब जो समाज हमारा है ये सब योगेश भाई के साथ है, बिल्कुल हर हालत में तैयार होने के लिए, क्योंकि ये बिल्कुल अन्याय हो रहा है उनके साथ। जो ना इकले आदमी को जो मुख्य आरोपी बना दिया गया, ये गलत है, बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ये सामाजिक कार्यकर्ता बेचारे अच्छे आदमी है, वो ऐसा काम नहीं कर सकते। तो अगर वो उसमें नहीं है तो फिर है कौन आरोपी? है देखिए वहाँ इस भीड़ में किस आरोपी बनाया जाएगा, ये तो प्रशासन का काम है ना ढूंढना। वो ढूंढे भाई, ढूंढे, लेकिन वो योगेश नहीं है। वो योगेश नहीं है। तो भाई और भी लोग हैं यहाँ पे, महिलाएं भी हैं कुछ यहाँ पे। आंटी जी, आज बैठक हुई, आपकी मीटिंग हुई, क्या बात हुई बताएंगे जरा आप? बस भाई के साथ योगेश भाई के लिए ही हो रही है मीटिंग, उनके लिए करी। ठीक है, अच्छा बच्चा है, वो अच्छा लड़का है, सबके साथ में खड़ा रहे, और वो निर्दोष है, उसे फंसाया जा रहा है। हम तो ये चाह उसे निर्दोष ही रहना चाहिए, उसके लिए कार्रवाई ना हो, कुछ भी कार्रवाई ना हो। मतलब कि जो लगातार पुलिस जो है गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है, गिरफ्तारी ना हो, गिरफ्तारी ना होनी चाहिए कुछ भी। उसे मतलब जब सबके साथ में सबकी सहायता करता है, वो बच्चा सा कैसा कर सकता है? वो दूसरे क्या कह रहे हो बताओ? दूसरे काम का है। मैं कुछ नहीं कह रही, मैं तो ये कह रही मगर अनुसूचित जाति को इतना नीचे क्यों दबाया जा रहा? जो कार्रवाई मानते हैं कि दलितों के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गलत हो रहा है? गलत हो रहा, सारा बिल्कुल पेवर गलत हो रहा। अनुसूचित जाति को जितना से ज़्यादा दबा रहे, उतना ज़्यादा दबा रही सरकार। क्यों दबा रही? ये ऊपर क्यों नहीं उठने दे रहे अनुसूचित जाति को? ऐसा होना नहीं चाहिए ना। सरकार सब जनता पार्टी जो समान है, सरकार के लिए हर समाज एक समान है, तो अनुसूचित जाति को क्यों इसलिए दबाया जा रहा है इतना ज़्यादा? इसके ऊपर क्यों दबाव डाल रहे?
इनके लिए भी तो कोई लड़ने के लिए हक होना चाहिए। इनको भी तो अपना पूरा हक मिलना चाहिए। ये भी तो समाज में जीने का हक रखते हैं। सौतेला व्यवहार हो रहा है। सौतेला व्यवहार हो रहा, इसलिए फैसला सही करना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है और भी लोग हैं यहाँ पे। जी अंकल जी कुछ कह रहे हैं क्या? देखो भैया जी, झगड़ा कभी एक हाथ से नहीं होता है, दोनों हाथों से होता है। गलती उनकी भी होगी, गलती इनकी भी होगी, लेकिन योगेश भाई एक सामाजिक आदमी है और वो ऐसे कामों में किसी का बढ़ोतरी नहीं करता है। अच्छा, दूसरी बात यह है, उन लोगों का टारगेट ये है कि इनका एक अग्रणी आदमी अपने समाज को आगे लेकर चल रहा है, उसे टारगेट करना है। मेन मुद्दा उनके हाथ में ये है, नहीं तो वो दोषी नहीं है। वो दोषी नहीं है। हाँ, तो भैया आप देख सकते हैं योगेश के बारे में लगातार जो है वो शंकरपुरी हो या फिर उसके बाद में जो है माजरा हो, लगातार जो है कई कई जगह दलित समाज लगातार मीटिंगें कर रहा है, बैठकें कर रहा है और उसके बाद में मांग कर रहा है कि भाई जो पुलिस के माध्यम से जो कार्रवाई की गई है वो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है और वो जो है कार्रवाई नहीं की जानी थी। अगर योगेश की गिरफ्तारी हुई तो जो है कहीं ना कहीं एक बार फिर से दोबारा हालात बदलने की संभावना है। अब तो देखने वाली बात होगी कि होता क्या है आगे। कैमरा पर्सन देव के साथ मोनू सैनी, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश।